हेलो डोडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने 23 जैन को हमने 5 इंटरडे वेस्ट स्टॉक दिया था। उसमें आप देख सकते हो मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दिया था जिसमें 2.22% का रिटर्न दिया है। पारादीप फास्फेट को दिया था जिसमें 9.32% का रिटर्न दिया है। एक्मी सोलर को दिया था जिसमें 9% का रिटर्न दिया है। एक ही मेरा था डिफ्यूजन किंग का, इसमें देख सकते हो 3.83 का लॉस हुआ है। बाकी ईपैक को दिया था, इसमें भी 3.96 का प्रॉफिट हुआ है। वीकली देखोगे तो मेरा 4.07% का ब्रेकआउट हुआ है। अब चलिए समझते हैं कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पर मैंने दिया था बाइंग के लिए। जो लोग हैं 20 जनवरी को, ये मैं डेटा निकाल लिया। 20 जनवरी को जो मैंने स्टॉक दिया था, पहला स्टॉक मैंने दिया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। अगर आपको पता होगा सिंपली, अब यहाँ देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मैंने बोला था इस लो को अगर ब्रेक करेगा मार्केट 111.62 का लेवल तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। यहाँ से देख सकते हो लो तो लगाने की अलग बात है, 108.35 लगाया, बट जहाँ क्लोज किया है मान के चल रहा हूँ यहीं पर, तो यहाँ पर 2.22% का यहाँ रिटर्न दिया है। तो 2.22% का रिटर्न दिया है, यही मैं दिखा दिया हूँ। 2.22% का रिटर्न मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब चीज़ें क्या है उसको जितना इजिली वे आप तरीके से समझोगे, जितने इजीली वे से आप समझने की कोशिश करोगे, वो आपके लिए क्या रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। देखो चीज़ें जो है जितना अच्छा रहेगा, फिर से बोल रहा हूँ, जितना चीज़ें अच्छी रहेंगी उतना आप सबके लिए आता रहना। सेकंड स्टॉक मैंने दिया था जो आप सबको पता होगा, पारादीप फास्फेट को दिया था। पारादीप फास्फेट ने जो है यहाँ पर जब क्लोजिंग किया था तभी मैंने दे दिया था। एक दिन रेड कैंडल बनाया, अगले दिन ही ब्रेकआउट, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट, यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल गया। मैंने बोला था अगर इस हाई को भी ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव 150 तक का हो सकता है, बट बैड न्यूज़ के कारण निफ्टी ही जब नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी, तो इस वजह से ये भी नीचे आ गया। बट 9.32% का ये भी मेरा रिटर्न मार्केट देकर निकल गया। तो मैंने 9.32% का रिटर्न दिया है, ये मैंने लिख दिया। देखो कोई भी चीज़ आप सबसे छिपाने वाले, देखो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हो, मैं सोचता हूँ कि आप सब जो है वीक वाइज अच्छा रिटर्न जनरेट करो। मेरा देख सकते हो 5% का यहाँ जनरेट किया, अगले वीक 2% का, अगले वीक 5% का, इस वीक 4% का, कंटिन्यू मैं मार्केट में प्रॉफिट कर रहा हूँ। आप सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जाके खुद देख सकते हो। अगला है मेरा एक्मी सोलर। मेरा थर्ड जो स्टॉक था वो एक्मी सोलर था। एक्मी सोलर को मैंने यहाँ पर सेल दिया था इस लेवल को, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट में क्या था, यहाँ से आया, यहाँ पर अगेन बाइंग, यहाँ पर अगेन बाइंग, फिर यहाँ नीचे ब्रेक करके फिर ये ऊपर जाके रीटेस्ट कर रहा था। तभी मैंने बोला था अगर ये ब्रेक करेगा सबका एसएल हिट होगा, एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बोला था। आप देख सकते हो ये भी 8.66% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने दिखा दिया, ये 9 उसलिए दिखा रहा है, 8.66 इस पर ओके करूँगा तो आपको दिखा देगा 8.66 रिटर्न, ये मैंने ओके किया। आप ये जस्ट ऊपर जाके देखो, कहाँ पर, ये जाके देखोगे यहाँ पर दिखा दिया 8.66 पैटर्न का। कोई भी आपके छिपाने वाली चीज़ें नहीं है। डिफ्यूजन किंग मेरा अगला स्टॉक था, वो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड को दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दिया था कि अगर 125 का लेवल ये ब्रेक करता है, ये 125 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। 128 129 तक गया था, बस वहीं से कंटिन्यू हो गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम इस लो पर आप तो निकल ही लिए होगे प्रॉफिट में, क्योंकि 1 2 3 3 दिन मार्केट रुका है, चौथे दिन उस जो यहाँ पर सस्टेन किया उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप एग्जिट कर गए होगे। यहाँ पर 3.83% का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी वो भी दिखाया हो 3.83% का लॉस। अगला मेरा ईपैक था। ईपैक को मैंने दोनों साइड में ट्रेड देने की कोशिश किया था। मैंने क्या दिया था कि अगर 340 का लेवल, अगर यहाँ 540 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक अच्छा मुझे टाइम व्यतीत कर रहा था। अगर ये होगा, अगर ये नीचे साइड में लो ब्रेक करता है तो मैं बोला था कि ये जहाँ मार्केट कांस्टेंट बेसिस पर रुका था उसके आसपास मार्केट आने, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था, वहां तक आने का मार्केट कोशिश करेगा। तो 3.96% का यहाँ भी रिटर्न जनरेट किया है, जो कि आप सबके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। 3.96 ओवरऑल मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ 4.0 एवरेज देख सकते हो, यहाँ 4.07% का मैंने प्रॉफिट किया है, जो कि मैं आप सबके सामने दिखा लिया हूँ। अब अगला जो ब्रेकआउट स्टॉक होगा वो कौन से होते हैं वो हम बताने की कोशिश करता हूँ, कि जो 27 जैन को मेरे एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ऐसा स्टॉक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो वीकली में आके मैं आप सबको देता हूँ, जो कि अच्छा मूवमेंट करते हुए स्टॉक दिखते हैं। अब यहाँ देखोगे सिंपल सा मार्केट क्या था, इसके बीच में मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा था। टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, 2 बार कोशिश किया जाने के लिए, बट दोनों बार यहाँ देखो कि 2 बार, एक बार तो ये क्रॉस किया, एक बार फिर जाने की कोशिश किया, बट नहीं कर पाया। अगेन अगर ये मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, फिर से बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगेन मैं दे रहा हूँ, अगर इस लो को ब्रेक करता है मतलब
जो मार्केट ने 108.55 बनाया, 108 को लेवल 108.55 के लेवल को ब्रेक करता है, या 108 ही रख लो, 108 को ब्रेक करता है तो एक बार 106 का 2% का रिटर्न अगर ये ब्रेक करता है तो 100 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट आप ये कोशिश करना बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ना रहे, जिस ट्रेड पर एक्टिवेट कर रहे हो मतलब सेकंड यही एक स्टॉप लॉस आपका मेंटेन हो जाएगा। या और आपको एकदम सिस्टमेटिक चाहिए तो 114 का स्टॉप लॉस लेना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस आप मत लेना। पहला तो मैं स्टॉप लॉस बोलूँगा बस 2 कैंडल का ये हाई बहुत है मेरे लिए, यही एक स्टॉप लॉस आपका मेन बन के आ रहा है। इस स्टॉप लॉस को अगर इस स्टॉप लॉस मार्केट नीचे ना ब्रेक करके, ये यहाँ साइड में नीचे ना ब्रेक करके ये यहीं से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मेरा अगेन बाइंग लेवल निकल के आ जाएगा, स्टॉप लॉस मेरा तब ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसके ऊपर 116 का मेरा टारगेट निकलेगा, अगेन ये निकलता है तो 120 और 125 तक का टारगेट ऊपर साइड में भी मिल सकता था। बोथ साइड में हम एंट्री लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सेकंड स्टॉक मेरा जो है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन में मैंने देखा हूँ, देखो जब यहाँ बाइंग जब लिस्टेड हुआ था मार्केट, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, अगेन जब यहाँ आया इसी लेवल के आसपास सब बायर जो इतने अच्छा मूव हुआ, अगेन मार्केट आके यहाँ टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने को जैसे ही इस स्टॉप लॉस को, इस एसएल को जैसे ही हिट करेगा ऐसे एक अच्छा मूव, 110 का मूव है, 110 का लो है, 110 109 का ऐसे समथिंग होगा। अगर दिखाने की कोशिश करूं कितने का लो है एक बार देख ही लेते हैं, तो ये लो है 109.50 का, 109.50 का। जैसे ही 109 का ये लेवल ब्रेक करता था एक फास्ट मूव आपको 100 तक का देखने को मिल सकता है। अगर यही ऊपर साइड में 116 का लेवल ब्रेक करता है तो 116 से सीधा 122, 122 से सीधा 131, फिर 150 तक का लेवल देखने को मिल सकता है एनटीपीसी ग्रीन में, क्योंकि एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर जो है बजट में इसको एक अच्छा फंड मिलने वाला है जितने भी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक हैं। ठीक है, तो ये इस पर ध्यान बना के रखिएगा। अगर ऊपर साइड में निकलता है तब भी हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस ये लो हो जाएगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो अगेन मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, दोनों साइड में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगला मैं ईपैक अगेन आप सबके सामने रखा हूँ। ईपैक नेक्स्ट वीक में भी था, इस वीक में अगेन मैं ईपैक को लेकर चल रहा हूँ। ईपैक में कहानी क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। कहानी ये है कि मार्केट में आया तो बट ये 3 कैंडल से कांस्टेंट बेसिस पर रुक रहा है, मतलब 490 का 490 का स्टॉप लॉस अगर ये क्रॉस करता है अगेन मैं बाइंग को कोशिश करूंगा, जो कि मेरा टारगेट पहला होगा 500। अगेन 500 को निकालता है तो अगेन 520, 530 या 528 के आसपास, इसके आसपास देखने को अब अगेन मिल सकता है। ज्वेलरी स्टॉक सेक्टर है। दूसरी चीज, अगर मान लो ये ना जाता है तो मैं ध्यान, अगर मान लो ये ऊपर जाता ही नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ टारगेट लेकर मत चलना। जैसे 490 का टारगेट स्टार्ट होता है तो ये आप 497, 498 या 500 का लेवल ही तक स्टॉप लेना, क्योंकि यहाँ पर कई बार मार्केट ने यू टर्न लिया है, अगेन यहाँ पर यू टर्न लिया है, फिर ये ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अगेन देख सकते हो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ से एक मार्केट यहाँ निकलने की कोशिश किया है इस लेवल के आसपास, तो हो सकता है यहाँ से एक फुल बैक ले। अब एक बार मैं ट्रेंड लाइन बना के ही दिखा देता हूँ आपका, ताकि आपका व्यू एक नज़रिया एकदम क्लियर व्यू रहे। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग जो है ना ट्रैप होने की कोशिश ना करें, ट्रैप से अगर बचोगे तो सारी चीज़ें आपको हूबहू मजा आने वाली। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने बना दिया हूँ तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या पैटर्न बना है। अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ था, ये गया, ये बनाया, अगेन मार्केट ये गया, ये बनाया। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, मान लो ये मार्केट हो गया, अगेन हो सकता है ये इसके आसपास जाए, फिर ये इस प्रकार का पैटर्न बनाते हुए नीचे आ सकता है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जो है थोड़ा सा आप बना के रखिएगा। स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग मोमेंटम, अगर ऊपर नहीं जाता है नीचे निकलता है तो मैं 450 के लेवल के नीचे अगेन हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा थर्ड स्टॉक ये था। फोर्थ स्टॉक की बात करूं तो मेरा फोर्थ स्टॉक PN गडजिल ज्वेलर्स, ये भी ज्वेलरी सेक्टर का एक सेक्टर है, तो कंटिन्यू ये फॉल हो रहा है। अगर ये अभी मैं सिंपल सा ले हूँ, अगर ये लेवल अगर कल ही इस लेवल को निकालता है 565 का लेवल, तो अगेन मेरे लिए 560, फिर अगेन 540, फिर नेक्स्ट 510 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसी कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, जो कि 590 के आसपास का स्टॉप लॉस है। पर ध्यान ये रखिएगा कि कल अगर होता है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत लेकर मत चलिएगा। ये टारगेट अपना 560 पर कुछ क्वांटिटी बुक करने की कोशिश कीजिएगा। ये डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यू फॉल हो गया है, स्टॉप लॉस यहाँ जो है बड़ा बन चुका है। बट अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते ही हो तो आपको पता है, देखो कैसे मार्केट में मोमेंटम हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ से एक रैली ये हुआ था। तो कांस्टेंट बेसिस पर ध्यान देने योग्य ये चीजें हैं कि यहाँ 590 से लेकर 580 के बीच में यहाँ पर एक बन रहा है। मान लो कल मार्केट यहीं से जाता है, यहाँ पर कोई सेलिंग दिखाता है, सेलिंग पैटर्न, तो इसके आसपास 590 600 इसके आसपास अगर आपको मिलता है तो सेल करने की कोशिश कीजिएगा। इस यहाँ पर सेल करोगे तो एक टारगेट आपको बड़ा मिल सकता है। ठीक है, इंटरडे के लिए
क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दिख रही है जो मुझे सेलिंग दिख रहा है 590 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए, अगर मान लो 500-600 का कल ही लेवल निकाल देता हो, अगेन ये बैंक 611, फिर ये ऊपर निकल जाएगा सीधा। इसके बाद में इसके लिए सीधा 400 640 का टारगेट है। तो ध्यान बना के रखिएगा, मान लो आपने 590-93 पर टारगेट लिया, एंट्री किया सेल साइड में, तो ये ध्यान से बनाइएगा कि कल हो सकता है 600 को टारगेट अगर क्लियर करे तो 610 निकलेगा, तो एक अच्छा मूव आपको देखने को पकड़ने को मिल सकता है। बट ध्यान पूर्वक कीजिएगा, जबरदस्ती का ट्रेड नहीं है। जैसे यहाँ पर आया मार्केट, ये पैटर्न बनाया, फिर ये आया ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अगेन मार्केट फॉल। तो हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड कीजिए। मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा इस लेवल पर बाइंग करना। दूसरा स्टॉक मेरा जो निकल के आ रहा है वो स्टॉक है क्रीडो ब्रांड्स। क्रीडो ब्रांड्स को अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर दिखाने की कोशिश करूं तो क्रीडो ब्रांड्स देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट में फॉल, साइड में फॉल आया, यहाँ आया, अगेन मार्केट गया, फिर इस पे एम पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया है इस लेवल के आसपास, यहाँ तक आया रहा। अब इसको हो सकता है कि अगर 145 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, अगर यहाँ से कोई बाइंग इनिशिएट होता तो अगेन मैं बाइंग करूंगा। बट अगर ये लो ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा टारगेट 130, फिर 120, फिर ये 100 तक का भी मोमेंटम करते हुए दिख सकता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर भी देख सकते हो, स्टॉप लॉस मैं ओनली 170 का 172 का स्टॉप लॉस मैं ये मेंटेन करके चल रहा हूँ, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ है तो ये स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं डेली लाइव आता हूँ तो लाइव आना मत मिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर लर्निंग पर्पज में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।